बहुत दिन से बहुत दिन से कहानी नहीं सुने, तो आज कहानी सुनते हैं। और इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एनी रिजेम्बलेंस टू एनी लिविंग और डेड पर्सन में बी कोइंसिडेंस। मर गया मरदूद फातिहा न दरूद। कई बार सुना रहेगा ये वाक्य आपने। तो ऐसी ही कहानी है एक मलून की। गालियां देते देते जिस मलून का दम निकला, तो गालियों के अजाब से तड़पते तड़पते उस मरदूद को 1 साल हो गया। कहानी है। अभी कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई आप इस तरह की बातें ना किया करे। तो मैं कहता हूँ इतनी शर्म आ रही तो 4 साल से नंगी घूम रही, उसको शलवार क्यों नहीं पहना देते? जिनको शर्म आ रही उनका काम है कि भाई कोई अगर नंगी घूम रही है गुड़िया, उसको शलवार पहना दे। और ऐसा बताया जाता है, चर्चा भी होती है कि अगर कोई मर जाए, कोई अगर मर गया तो उसके ऊपर कुछ कर्जा बाकी हो, कुछ उसने किया है, तो उसके घर वाले, परिवार वाले, भाई बहन, बच्चे कर्ज चुक अदा कर देते हैं, है ना। माफी तलाफी कर लेते हैं, ताकि जो कब्र में गया है मुर्दा, उसका अजाब कम हो। तो यहाँ तो इसने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कांड करा है, कई घर उजाड़ा है, और उसके जाने के बाद बच्चों ने मुर्दे का फायदा उठा लिया, चीर फाड़ करा के लोगों को जिंदगी बर्बाद करने के लिए, है ना, गलत कदम उठाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं मुर्दे को बुरा नहीं बोलना चाहिए, अरे मैं तो सिर्फ बुरा बोल रहा हूँ जिन्होंने उसके चीर फाड़ करवाया, नंगा उसको रात में छोड़कर आए थे, अगरबत्ती वहां लगाए नहीं थे, ऊपर वाले का नाम तक नहीं लिए थे, उनको तो पहले कुछ बोलो जरा। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, उन्होंने तो करे, है ना, चीर फाड़ नंगा छोड़ दी साले को रात भर, है ना, ऐसा पानी छिड़के हम गड्ढे में दबा के आ गए। मेरा मकसद ये है, अभी क्या होता है ना, अभी आप देख लो कि किसका कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो जालिम की तरफ से जो है, पावरफुल जो है जालिम, तो पूरे मोहल्ले वालों का भी पलड़ा उसी तरफ झुका हुआ रहता। और माफी तलाफी करके सेटलमेंट करवा के जो है, तो वो मजलूम को बोलते भाई तू पीछे ले ले, है ना, छोड़ दे, माफ कर दे। तो समाज के अंदर आप देखो जुल्म बढ़ता जा रहा है ना, कहीं पर भी आप जाओ, जो पावरफुल है, जालिम है, उसको इंसाफ मिल रहा है। मजलूम, कमजोर, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास में कॉन्टेक्ट नहीं है, तो बेचारे को माफी तलाफी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो अगर मेरी जगह भी कोई कमजोर व्यक्ति होता, उसकी स्थिति क्या होती, है ना। ये गौरव फिक्र का मकाम है। और तुम देख लो ना जिंदगी, अभी इनके पड़ोसी के एक मामला ले लो, जो हत्या का मामला हुआ था। तो अगर हत्या की भी गई तो एक अलग स्टोरी है, अलग डिटेल, वो गहराई में उसके ऊपर हम विश्लेषण कर सकते हैं, इनके क्या लफड़े थे इधर उधर के, और उसके तहत इन्होंने अपने ही बच्चे का मर्डर करवा दिया, और दूसरे परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी उन्होंने रहम नहीं करे। उनका पूरा परिवार उम्र कैद की सजा काट कर आ चुका है। तो वो परिवार जो है सामने वाला, वो इनके सामने कमजोर पड़ गया था, तो उस कारण से इन्होंने उन सभी को उम्र कैद करवा दिए, है ना। उनका परिवार बिछड़ गया, उनकी बच्चों का बचपना उजड़ गया, है ना। एक भाई की जेल में मौत हो गई, तो उनका दुख दर्द वही जान सकते हैं। तो इन्होंने इतने जुल्म करे हुए, और इनको बाप मिला तो वही खान मिला है। ये समझ रहे थे कि सलवार उतार देंगे, फंसा देंगे, फिर वो मुर्दे की चीरफाड़ कर देंगे, फंसा देंगे, इन्होंने जैसा हलवा समझ लिए थे। लेकिन इधर तो बाप बैठा हुआ है, खलबत्ते मुंडी लेके जो ठेस रहा है, और जो लोगों को बुरा लग रहा है। तो मैं कहता हूं कि जिन्होंने अपने मुर्दा बाप के चीरफाड़ करने से पीछे नहीं हटे, उसको नंगा छोड़कर आने से पीछे नहीं हटे, तो पहले उनसे सवाल पूछो कि तुमने तुम्हारे बाप के साथ क्या करे। वो मुर्दे को नंगा छोड़कर आ गए थे, पूरा चीरफाड़ करवा दिए मुर्दे की। और वो जो कबर में तड़प रहा ना, उसको कलमा भी नसीब नहीं होना, गाला देते देते उसका दम निकला मरदूद का। उसके लिए फातिहा खानी करे, कुरान खानी करे, मगर मर गया मरदूद, फातिहा ना दरूद। तो
वो फातिहा ख्वानी कुरान खानी का इंतजाम नहीं कर रहे, तो कहीं पर जो है गालियां खानी का प्रोग्राम चल रहा है आज मरदूद की याद में। काफी बार कोशिशें भी हुई, आ, लोगों ने जो है तो मीटिंग कराकर मसला हल करने की कोशिश भी की है। तो जड़ क्या है कि बुढ़िया नंगी घूम रही 4 साल से, सलवार पहना दो। जो झूठे आरोप रखे हैं, मुर्दे की चीरफाड़ करवाए, उससे तौबा कर लो है ना। और नहीं तो खलबत्ता मुसली और वहीद खान दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मजा आ रहा है कि नहीं? और मजा आएगा अभी, है ना। अभी तो 1 साल है, दूसरा साल, तीसरा साल, हर साल अपन जो है तो गाला खाने का प्रोग्राम रखेंगे। मलून पर लानती भेजी जाती है ना, जैसे बड़े बड़े आप देख लो हिस्ट्री के अंदर, कुरान हदीस के अंदर भी बहुत से लानतियों के नाम आते हैं, तो उन पे लानत भेजी जाती है। तो मलून पे लानत भेजना चाहिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, कोई दूसरा ऐसा लानती काम ना करे। और तौबा की तो उनको तौफीक नसीब नहीं हो रही। अगर नसीब होती तो नंगी बुढ़िया को 4 साल में शलवार पहना दिए होते। वो साल भर से तड़प रहा, गालियों के अजाब में, चीर फाड़ करवा दी, उसका दिल निकाल के भेज दिया, मैं ऐसा मालूम पड़ा मेरे को कुत्तों ने खाए उधर। तो इनको एहसास हुआ बाप के साथ अगर कोई इस तरह की हरकत कर सकता हो, कितनी ही लानती औलाद होंगी। आप गौर फिक्र करें इस बारे में, है ना। कितने गिरे हुए और नीच किस्म के इनकी नस्ल होंगी जो मुर्दे बाप को नंगा छोड़ के आ जाए, वहां पर अगरबत्ती नहीं लग रही, चीर फाड़ करवा दे रहे, है ना। वो मर गया मरदूद, फातिहा ना दरूद, उसके वास्ते कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, उसकी मुर्दे के ऊपर कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रच दी। इतना बार बार बोलने के बाद में भी जो है शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है। और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसा देखो शराबी, बेवड़े, जुआरी, जुगारी, 2 नंबर वाले के साथ अगर आप उठ बैठ करोगे तो वो बोलते हैं ना, कोयले लोहार के पास बैठेंगे तो आपके हाथ काले होंगे, कपड़ों पे वो काली उड़ेगी, है ना। इतर वाले के दुकान पे बैठेंगे तो कम से कम आपको खुशबू सूंघने को मिलेंगी। तो ऐसे ही मिसाल ये लानती घराने की भी आप समझ लो कि इनके साथ में जो उठ बैठ कर रहे हैं, चाय पानी कर रहे हैं, तो वो खसलत जो है ना, जो बेशर्मी और नीचता, वो ट्रांसफर होती है ना। बीमारी कैसे लगती है ना, एक दूसरे को सर्दी खांसी को तो दूसरे को भी होती, तो ऐसे नंगेपन की बीमारी, बेशर्मी की बीमारी वो फैलते जाती है। तो अगर कोई डकैत, चोर नंगे नंगे लोगों के साथ उठ बैठ कर रहा है, मतलब वो उन्हीं की खसलत का है। नेक नेक लोगों की सोबत ढूंढता है, हरामी, बदमाश, कमीना कमीने लोगों की सोबत ढूंढता है। तो आप किसकी सोबत में बैठ रहे हो? अपने आज चार चार तरफ देखोगे भाई, 4 लोग कौन है आजू बाजू में, है ना। अल्लाह वाले है, रोजेदार, नमाजी है, मुत्तकी, परहेजगार है, क्या नंगे और हरामखोर है। अब इसकी भी जिक्र निकल के नमाजी और हाजियों की, तो अब ऐसा हो गया ना कि लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, हज करके आ जा रहे हैं, फिर भी नंगे लोगों से निवाले पे निवाला डाल रहे मुंह में। तो वो भी एक है कि किसी के झांसे में ना आए, किसके हुलिये में ना आए। कुर्ता टोपी दाढ़ी रख लिया है क्या, हजाइनी अम्मा हो क्या हजाइना अब्बा हो। दिखावट अलग चीज होती है, अंदर की जो असलियत है वो अलग चीज होती है। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन ये चंद बातें जो है समाज को जागरूक करने के लिए एक कहानी के अंदाज में जो मैंने आपके सामने रखा हूं, तो इससे कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी। दिल पर ना ले, सीरियस ना ले, ये एक कहानी है, कहानी के माध्यम से मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता हूं। मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूं कि समाज में जागरूकता आए, लानती लोगों पर लानत भेजी जाए और अल्लाह वालों पे, है ना, रहमतें भेजी जाए। तो इस जुमले के साथ मैं आज का ये कहानी खत्म करता हूँ। आप जो चाहे उसको नाम दे देना। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।